हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं रहता हूँ मलेशिया के अंदर में और काम करता हूँ, तो काफ़ी सारा भाइयों का कमेंट आता है मेरे वीडियो के ऊपर में कि भाई हम लोग किस कंट्री में जाऊँ काम करने के तो अच्छा रहेगा। मलेशिया जाऊँ काम करने के लिए अच्छा रहेगा, दुबई कुवैत कतर जाऊँ काम करने के लिए तो अच्छा रहेगा। खास करके मैं इस वीडियो में बताने वाला आप लोगों को जनरल वर्कर के बारे में कि आप लोग अगर लेबर के ट्रेड से जाना चाहते हो काम करने, तो आप लोग किस कंट्री जाओगे तो आप लोग को अच्छा पैसा मिलेगा, कमाओगे आप लोग अच्छा, चाहे अच्छा आप लोग रहने का सुविधा मिलेगा, चाहे अच्छा आप लोग को सब चीज़ फैसिलिटी अच्छा मिलेगा। वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग को आप लोग सर्टिफाइड हो जाओ कि आप लोग दुबई कुवैत कतर जाओगे या मलेशिया आओगे काम करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं जहाँ पे रहता हूँ मलेशिया के अंदर में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्कर हैं जो कि मैं तो अभी कभी गया नहीं हूँ। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी किसी दूसरे कंट्री नहीं गया हूँ। मैं फर्स्ट गया हूँ मलेशिया के अंदर में ही और काम करता हूँ। मैं ना दुबई गया, ना कुवैत गया, ना कतर गया हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ मलेशिया के अंदर में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा वर्कर हैं जो काम करते हैं मेरे साथ में, चाहे मेरे अगल बगल में। वो लोग दुबई भी गए हैं काम करने के लिए, कुवैत भी गए हैं, कतर भी गए हैं, तो और भी दूसरे दूसरे गल्फ कंट्री में गए हैं काम करने। तो वो लोग वहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं। तो वही सब चीज़ मैं आप लोग को शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर में, ताकि आप लोग समझ पाओगे कि हाँ, आप लोग को जाना सही रहेगा दुबई कुवैत कतर या मलेशिया आना सही रहेगा। देखिए, आप लोग मलेशिया आना चाहते हो काम करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मलेशिया का जो आपका सैलरी है डिसाइड करता है क्या, वहाँ के गवर्नमेंट। ठीक है, मलेशिया का डिसाइड करता है गवर्नमेंट सैलरी। लेकिन वहीं आप लोग किसी दूसरे कंट्री जाते हो तो सैलरी डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर में, क्योंकि कंपनी लगाएगा पेमेंट, वो आपको पेमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई भी रूल नहीं है। कंपनी का मन करेगा तो आपको इंडिया पैसा 20,000 ही देगा, कंपनी का मन करेगा तो आपको 20,000 की जगह पे 30,000 देगा। लेकिन वही आप मलेशिया में जाओ तो एक ही सैलरी मिलता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। आपका लेबर का टिकट भी डिसाइड पेमेंट करता है कंपनी ही, अदर जो भी मतलब आपका पेमेंट है वो भी डिसाइड करता है गवर्नमेंट ही वहाँ का। लेकिन वही अगर दूसरे कंट्री में ये सब पेमेंट डिसाइड नहीं करता है गवर्नमेंट। भाई देवी, आप लोग इस ऐप देखिए गवर्नमेंट डिसाइड करता है पेमेंट। उससे ये फायदा होता है कि देखिए, अगर आप लोग जाओगे अगर दुबई कुवैत कतर, तो आपका जो एग्रीमेंट पेपर बनता है 2 साल का एग्रीमेंट पेपर बनने का, वही आप मलेशिया में जाओगे तो 3 साल का एग्रीमेंट पेपर बनता है। तो वहाँ पे ये फायदा होता है कि देखिए, आप बाई 3 साल के लिए गए आप मलेशिया के अंदर में, वही आप 2 साल के लिए दुबई के अंदर में गए। देखिए, 2 साल के लिए गए तो आपका 2 साल के अंदर में अगर पेमेंट नहीं बढ़ेगा, 2 साल जब खत्म होगा तब आपका पेमेंट बढ़ाया जाएगा, 100 चाहे 200 रियल ऐसे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन वही आप मलेशिया के अंदर में जाओगे तो क्या होगा कि 3 साल का आपका पेपर बना है। अगर आप आज ही गए, ठीक है, आपका आज ही मलेशिया में एंट्री किया, उसका अगला दिन से क्या होगा कि पेमेंट वहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी नहीं, अब जो बेसिक पेमेंट है बेसिक पेमेंट बढ़ा कर इतना देना है, तो उतना आपको कंपनी देगा पेमेंट। ऐसा नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट पे आ रहा है शुरू के दिनों में आप गए हो 3 साल के बाउंड पे, तो 3 साल के अंदर में जो पेमेंट डिसाइड हो तो वही आपका पेमेंट। ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट अगर आपका पेमेंट बढ़ा देता है तब आपका पेमेंट बढ़ा हुआ मिलेगा, उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, देखिए ये चीज़ फायदा होता है पेमेंट को लेकर। बात करके देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि मौसम को लेकर, देखिए आप किसी दूसरे कंट्री में जाओगे काम करने तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि मौसम कैसा होता है, स्वस्थ रहोगे कि नहीं रहेगा। तो देखिए, आप लोग जाओगे गल्फ कंट्री के अंदर में, तो गल्फ कंट्री में अगर आप लोग जाते हैं तो गल्फ कंट्री में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होता है। मतलब दुबई में भी चले जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा और बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगेगा। वैसे ही आप कुवैत में भी चले जाओ तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, बॉडी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन वही आप मलेशिया के अंदर में आओगे तो मलेशिया के अंदर में जो मौसम होता है, मौसम आपका सिमिलर होता है। ठीक है, मौसम आपका एक ही जैसा होता है, ना वहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ेगा ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। तो इससे ये अच्छा होता है कि आपका तबीयत खराब नहीं होगा कभी भी। तो ये चीज़ आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग किस कंट्री जाना है। आप लोग मलेशिया आओगे तो मलेशिया आप लोग ना ज़्यादा ठंडा लगेगा, ना ज़्यादा गर्मी होगा, ना ज़्यादा वहाँ पे तबीयत आपका खराब होगा। लेकिन आप दुबई कुवैत कतर जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो ये सब दिक्कत होता है वहाँ पे। बात करें देखिए ड्यूटी को लेकर, तो देखिए ड्यूटी को लेकर क्या होता है कि मलेशिया के अंदर में जो भी कंपनी है, कंपनी डिसाइड करता है 8 घंटे का ही ड्यूटी। ठीक है, मलेशिया के अंदर में जो भी कंपनी है, कंपनी में ऐसा रूल नहीं है कि आपको 8 घंटे से 12 घंटा ड्यूटी करा जाएगा। आपका 8 घंटा ही ड्यूटी करा जाएगा। 8 घंटे के बाद आपको 12 घंटा करोगे आप लोग तो आपको ओवर टाइम पैसा मिलेगा। पेमेंट आपका टाइम टू टाइम मिलता है। पेमेंट में आपका 7 तारीख के पहले आपका किसी भी कंपनी के अंदर में लीगल तरीके से अगर आप काम करते हैं मलेशिया के अंदर में, तो आपका पेमेंट मिल जाएगा हाथ में या ATM कार्ड में या बैंक में। लेकिन वही आप दुबई कुवैत कतर जाते हो काम करने के लिए तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्राइक करना पड़ता है पेमेंट को लेकर। हाल ही फिलहाल में एक वीडियो बनाते थे, देखिए आप लोग काम करोगे आपका पेमेंट कभी 20 तारीख को मिलेगा, कभी 30 तारीख को मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी 2 मंथ में मिलेगा, कभी 3 मंथ में मिलेगा। कोई कंपनी में पैसा मिलता ही नहीं है। लेकिन देखिए, मलेशिया के अंदर में आप लोग काम करते तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आपका पेमेंट जो है टाइम टू टाइम मिलेगा, खास करके वर्क वीज़ा वाले को। देखिए, मलेशिया के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा अफवाह ऐसा है मलेशिया देश के लिए भी कि हमें पेमेंट नहीं मिलता, वहाँ पर रूम में रहने के लिए दिक्कत होता है, चाहिए होता है वो लोग को क्या होता है, वो सब दिक्कत किसको होता है पता है, जो मलेशिया में जाते हैं विजिट वीजा के ऊपर में, जो इलीगल तरीके से काम करते हैं उन लोग के लिए सब दिक्कत होता है। ना उनको टाइम टू टाइम पेमेंट मिलता है, ना टाइम टू टाइम उनको अच्छा रूम मिलता है। ये सब दिक्कत होता है जो इलीगल तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो लोग भी लीगल तरीके से काम करते हैं उन लोगों को सब कुछ फैसिलिटी अच्छा मिलता है, टाइम टू टाइम पेमेंट मिलता है, टाइम टू टाइम खाना मिलता है, टाइम टू टाइम रूम मिलता है। लेकिन वही आप गल्फ में जाओगे तो गल्फ कंट्री में कंपनी डिसाइड करता है पेमेंट, तब पेमेंट आपको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है।
लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगा पेमेंट, तो पेमेंट देखिए मलेशिया के अंदर में ऐसा रूल है कि 7 तारीख के पहले में अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो आपको 8 तारीख के बाद आपको डबल पेमेंट देना पड़ेगा। ऐसा कंपनी का रूल है, ऐसा गवर्नमेंट ही डिसाइड करके रखा है मलेशिया के अंदर में। तो आप लोग सोच लीजिएगा मलेशिया किस काम में जाना है। देखिए मलेशिया के अंदर में अगर आप लोग जाते हो तो स्टार्टिंग जो पेमेंट है, स्टार्टिंग पेमेंट मिलेगा 25,000 रुपया इंडिया पैसे में, वहाँ का 1500 मिलेगा जो कि एक हेल्पर का सैलरी हो गया। लेकिन उसमें आपको खाना मतलब आपको खुद से ही खाना पड़ेगा, उसी पैसे के अंदर में रूम फ्री मिलता है। लेकिन वहीं आप दुबई कुवैत कतर जाओगे तो आपका डिसाइड नहीं करता, कोई किसी कंपनी में 20,000 मिलता है और खाना एक्स्ट्रा मिलता है। आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी सारा आपके अगल बगल में गए होंगे तो बताते होंगे वो लोग चीज़। उसके बाद आपका किसी कंपनी में 30,000 मिलेगा, किसी कंपनी में 35,000 मिलेगा, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में। तो ये चीज़ आप लोग सोच कर जाइएगा। वहाँ पे ड्यूटी में भी ऐसा होता है क्या कि सुनने को मिलता है क्या कि लेकर गया है 8 घंटा की ड्यूटी को लेकर वहाँ पे डाल दिया जाए सप्लाई में, तो सप्लाई में 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। लेकिन वो सब चीज़ मलेशिया के अंदर में नहीं होता। मलेशिया में आप लोग को टाइम टू टाइम 8 घंटा छोड़ दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा काम करने को तो आप लोग पैसा मिलेगा। तो आप लोग ये सब सोच समझ कर ही मलेशिया के अंदर। लेकिन खास करके भाइयों को बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि देखिए दुबई और कुवैत कतर का तो आसानी से वीज़ा मिल जाता है, लेकिन मलेशिया के वीज़ा खास करके आसानी से नहीं मिलता है। देखिए मलेशिया खास करके वीज़ा आसानी से नहीं मिलता है। एक सेक्टर का जो वीज़ा मिलता है जो है प्लांटेशन सेक्टर का। जी हाँ दोस्तों, प्लांटेशन सेक्टर का वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन प्लांटेशन सेक्टर में हार्ड वर्क होता है। मैं आपको साफ तौर पर बता रहा हूँ, प्लांटेशन सेक्टर में खेत बागान में काम करना पड़ेगा, तो वो सब हार्ड काम होता है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी सारे मैं वीडियो बनाया हूँ अपने चैनल के ऊपर में। वो सब वीडियो से आप लोग आइडिया मिल जाएगी प्लांटेशन सेक्टर में किस तरह के काम होता है मलेशिया के अंदर में। इस काम का आसानी से वीज़ा मिल जाता है इंडिया के अंदर में, लेकिन अन्य जो भी काम है, ठीक है, मलेशिया के अंदर में अन्य जो भी काम है, पैकिंग हो गया, अन्य जो भी काम है, उसका वीज़ा आसानी से नहीं मिलता है मलेशिया। तो यही एक दिक्कत है कि मलेशिया के वीज़ा आसानी से नहीं मिलता है। तो लोग क्या होता है दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, और चले जाते हैं तो फिर आप लोग सोचोगे कि मैं कहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को किसी कंट्री में जाना है तो आप लोग ये चीज़ डिसाइड कर लीजिएगा, अच्छा कंपनी में जाइएगा तो अच्छा रहेगा। आप दुबई कुवैत कतर में भी अच्छा कंपनी है, अगर आप उस सब कंपनी में जाओगे तो आपको टाइम टू टाइम कंपनी में पेमेंट मिलेगा, आप लोग को दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लोग अच्छा कंपनी में नहीं जाओगे, अच्छा एजेंट के थ्रू नहीं जाओगे, अच्छा ऑफिस के थ्रू नहीं जाओगे, तो आप लोग को फंसना पड़ेगा वहाँ पे भी जाकर। और वैसे मलेशिया में भी बहुत सारे ऐसे एजेंट लोग हैं जो कि मलेशिया में इलीगल तरीके से भेज दे रहे हैं, और लोग आकर फंस जाते हैं मलेशिया के अंदर में, क्योंकि आज मलेशिया का भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है वर्कर के साथ में। तो देखिए उन्हीं लोगों के साथ में दिक्कत होता है जो लोग मलेशिया में इलीगल तरीके से अभी रह रहे हैं और इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। अगर लीगल तरीके से काम करते हो मलेशिया के अंदर तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि आप लोग को कहीं ना कहीं सावधान करना। आप लोग इस वीडियो से जरूर समझ गए हो कि आप लोग किस देश जाकर काम करना है, मलेशिया जाकर काम करना है या दुबई कुवैत कतर जाकर काम करना है। डिसाइड करता है आपके ऊपर में। आप अच्छा कंपनी में जाओगे तो मलेशिया के अंदर में भी अच्छा आप लोग काम मिलेगा। आप लोग अगर आप लोग अच्छा कंपनी में जाओगे तो आप लोग दुबई कुवैत कतर में भी आप लोग अच्छा तरीके से काम मिलेगा। तो बस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप समय चैनल बनाएगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो को सबसे पहले आप लोग देखें, क्योंकि मैं मलेशिया की जानकारी ऐसे यहाँ पे बनाते रहता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ जेन्युइन जानकारियाँ मिले। मिलते किसी और वीडियो के साथ, तो नमस्कार, जय हिंद।